नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। जिला ऊना में मिड डे मील योजना बनी अध्यापकों के लिए सिरदर्द। अध्यापकों ने सरकार से मिड डे मील के बजट को बढ़ाने की मांग। जिला जलवाहक संघ की नई कार्यकारिणी का हुआ गठन। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने जलवाहकों की मांगों को प्रमुखता से सरकार के समक्ष उठाने का दिलाया भरोसा। पीजीटीआईपी विद्यार्थियों ने परिणाम घोषित करने के बाद सरकार से जल्द इंटरव्यू करवाने की उठाई मांग। और सोलन में पुलिस की एसआईयू टीम ने एक निजी बस में 1 किलो 900 ग्राम चरस की बरामद। और अब खबरें विस्तार से। जिला ऊना में मिड डे मील योजना अध्यापकों के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। गैस सिलेंडरों के दामों में हुई बढ़ोतरी और खाद्य पदार्थों की महंगाई के कारण अध्यापकों को अपनी जेब से पैसा खर्चकर बच्चों को दोपहर का खाना खिलाना पड़ रहा है। अध्यापकों ने सरकार से मिड डे मील के बजट को बढ़ाने की मांग की है। वहीं शिक्षा उपनिदेशक का कहना है कि अध्यापकों की इस मांग को ऊंचे स्तर पर उठाया जा रहा है। सरकारी व अनुदान प्राप्त स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाई के प्रति आकर्षित करने के लिए शुरू किया गया मिड डे मील अब महंगाई व गैस की आग में झुलसने लगा है। जिला ऊना के स्कूलों में महंगाई व गैस सिलेंडर की किल्लत से मिड डे मील का चूल्हा ठंडा पड़ने की कगार पर पहुंच चुका है। अध्यापकों का कहना है कि वे कई बार इस समस्या के संबंध में उच्च अधिकारियों से वार्तालाप भी कर चुके हैं, लेकिन मिड डे मील योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको अपनी ही जेब ढीली करनी पड़ रही है। विज्ञान शिक्षक संघ ने सरकार से जल्द ही इस समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है। ये योजना जो है अब तो जैसे कह सकते हैं कि हमारे लिए गले की फांस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है उनको वे भी करना पड़ता है, लेकिन यहाँ जो है अपनी जेब पे डाका भी पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो ये अब तक जो लगभग 4 रुपये हो जाना चाहिए था, लेकिन 3 रुपये 11 पैसे पे टिका हुआ है। अगर यही हालत रहती है तो ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है। या तो सरकार इसको बंद कर दे, अन्यथा इसका जो खर्चा है वो सरकार बढ़ाए, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है इस काम को चलाए। मिड डे मील के जो बजट की बात है उसके बारे में डिस्कस किया है और हमें डिप्टी डायरेक्टर साहब ने पूरा आश्वस्त किया है कि इस प्रकार के जो इशू हैं वो डायरेक्टर साहब के साथ जहां भी जिस अथॉरिटी के साथ उठाने के लिए हैं वो उठाए जाएंगे। वहीं जब इस बारे में शिक्षा उपनिदेशक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय से समय समय पर इस पूरी समस्या के संबंध में शिक्षा निदेशक को अवगत करवाया जाता है तथा शिक्षकों को मिड डे मील के संबंध में समस्या पेश आ रही है, इसे भी शिक्षा निदेशक के ध्यान में ला दिया गया है। इसमें मेरा निवेदन है कि विभाग ने यहाँ इस कार्यालय से निदेशक महोदय के कार्यालय में समय समय पर हम लोग सूचना भेजते रहते हैं, महंगाई को लेकर भी, और जो गैस का सिलेंडर है उसके संदर्भ में भी विभाग ने उपायुक्त महोदय के माध्यम से भी और अपने कार्यालय से निदेशक महोदय को हमने जानकारी भेजी है और बजट बढ़ाने के लिए उनसे निवेदन किया है। जैसे ही हमारे पास बढ़ा हुआ बजट आएगा तो उसका पैसा पाठशालाओं को तुरंत हम भेज देंगे। खाद्य पदार्थों के दिन प्रतिदिन बढ़ रहे दामों के कारण इस रेट में बच्चों को खाना उपलब्ध करवाना अध्यापकों के गले की फांस बन गया है। के न्यूज के लिए ऊना से राजनपुरी की रिपोर्ट। मंडी जिला जलवाहक संघ के चुनाव मंडी स्थित एमजीओ भवन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। चुनावों में सर्वसहमति से दूसरी बार भुट्टो राम को प्रधान के पद पर चुना गया। इसके साथ ही गीता देवी को उप प्रधान चुना गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे जलवाहकों का वेतन बढ़ाने, डेली वेज कर्मचारियों की तरस पर अवकाश वेतन देने व अन्य मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे। और मैं सभी को ये उम्मीद जताता हूँ कि जिन भाइयों को मेरे को पार्ट टाइमों को 1300 रुपये मिलेगा, इसी बजट सत्र में उनको मैं 3000 रुपये अवश्य दिलाऊंगा। और जिन डेली वेजेस भाई बनाए उनकी जो 9 सालें रखी है उसको कम करवा के 3 के साल में करवाऊंगा। ये मैं सरकार के समक्ष में अपनी मांगों को लेकर, और तीसरी मांग ही मेरी ये रहेगी कि जब अनुबंध आधार पर चाहे टीचर वर्ग है चाहे कोई अधिकारी वर्ग है जो अनुबंध वर्ग के हैं उन सबको छुट्टियों का वेतन दिया जा रहा है, तो ग्रामीण कर्मचारी विभागों को और डेली वेजेस को छुट्टियों का वेतन क्यों नहीं दिया रहा। तो मैं ये भी इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री समक्ष में जाऊँगा और इस मांग को उठाऊँगा। एक तो हम
हमारा जो वेतन बढ़ाया जाए। और दूसरा हमारी मांग ये है कि जैसा हमारे वो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हम जैसे देते हैं, हम एग्रीमेंट देते हैं पंचायत से बना के, उसको भी हमारा डिमांड ये है कि भी उन एग्रीमेंट जैसे हर साल हम देते हैं उसको बंद करवा दिया जाए। रविवार को भीमाकाली परिसर में पीजीटीआईपी विद्यार्थियों ने एक बैठक का आयोजन किया। पीजीटीआईपी विद्यार्थियों का कहना है कि उन्होंने 5 अगस्त 2012 को टेस्ट दिया था, जिसके परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं। उनका कहना है कि अभी तक उनके इंटरव्यू नहीं करवाए गए हैं। विद्यार्थियों ने सरकार से मांग की है कि उनके इंटरव्यू जल्द करवाए जाएं ताकि उन्हें रोजगार उपलब्ध हो सके। वो इकट्ठे होके एक गवर्नमेंट से गुहार कर रहे हैं कि हमारा टेस्ट जो है वो 5 अगस्त 2011 को हुआ था, 12 को, जिसका रिजल्ट जो है वो 24 सितंबर 2012 को डिक्लेयर हो गया। और उसके पश्चात ही हमारे इंटरव्यू जो अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जितने भी पीजीटी-आईपी थे, आपके फिजिक्स, मैथ, कॉमर्स, म्यूजिक, इंग्लिश, सबका जो है साक्षात्कार HPSSB बोर्ड हमीरपुर द्वारा लिया गया। सिर्फ हमारा जो रहता है पीजीटी-आईपी का साक्षात्कार, वो अभी तक नहीं लिया गया है। तो हम लोग सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि एज सून एज़ पॉसिबल हमारी फेवर में कोई रिज़ल्ट आए, जिससे हमारी फ्रस्ट्रेशंस कम हो और सरकार को भी एक मौका मिले कि ऐसे जो इतने अच्छे एजुकेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनको सर्व करने का एक मौका दिया जाए। सरकार को बजाय फ्रस्ट्रेशन के उनको एक मौका दिया जाए कि वो अपनी जो सर्विस हैं वो अपने स्कूल डिफरेंट स्कूल्स में जाके दे। और हमने 5 अगस्त को पीजीटी-आईपी का टेस्ट दे के रखा था, जिसमें कि हमने क्वालिफाई भी किया। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि हमारा जल्दी से जल्दी इंटरव्यू जो है कंडक्ट किया जाए। रविवार को सरकाघाट तहसील कल्याण सभा के नए अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें सभा के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। पूर्व प्रधान AS प्रेमी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नया अध्यक्ष हेमराज को बनाया गया और प्रधान पद के लिए कैप्टन तुलसीराम को चुना गया। इनके अलावा रामकृष्ण, राजेंद्र सिंह, चुन्नीलाल और प्रभु दयाल ठाकुर को भी सदस्य के रूप में चुना गया। एक पहली संस्था है कि लोग बनते हैं वो छोड़ते नहीं, लेकिन मैंने कहा कि छोड़नी है, जबकि मुझे सारे लोग चाहते थे कि ये प्रधान रहे, लेकिन फिर हमने कैप्टन तुलसीराम को बनाया। तो ये संस्था जो है मतलब 8-10 हज़ार इसके मेंबर हैं और इसका कार्यक्रम समाज की सेवा करना है और जो है गरीब लोग उनकी सेवा करना है। आजकल देख रहे हैं कि सब जगह जो है वो समाज में राजनीतिक, चारित्रिक, नैतिकता जो गिरावट आई है, उसको मद्देनज़र रखते हुए एक हम लोगों ने एक संस्था जो है वो बनाई है और उसका जो उद्देश्य है वो यही है कि हम अपनी जो संस्कृति से जो कट ऑफ हो गए हैं उसको फिर से जो है हम उसके साथ जुड़ें और लोगों के जो बेसहारा हैं या गरीब आदमी हैं, गरीब बच्चे हैं जो आगे पढ़ नहीं सकते, उनके लिए हम और प्रोत्साहन दें। मंडी और निकटवर्ती क्षेत्र में विराजमान हैं, वो आपस में मिलजुल के अपने क्षेत्र के उत्थान और समाज कल्याण की भावना, समाज की कुरीतियाँ और सामाजिक असुरक्षितता की भावना अगर उनके बीच में है तो उनसे लड़ सके और आपस में एक संगठित होकर हर तरह से अपने समाज के उत्थान के लिए कुछ कर सके। यही हमारा इस सरकाघाट तहसील कल्याण सभा का उद्देश्य रहेगा। संस्था जो बनाई हुई है, जो हमने पौधा लगाया हुआ है, इनके फल आगे बढ़े, काफ़ी यानी कि अच्छी ढंग से तरक्की करे और एक सरकाघाट को ही नहीं लेकिन अपने पूरे हिमाचल में किसी भी यानी कि प्रकार का जितने भी यानी कि कोशिश हो सके तो उनका यानी कि कल्याण हेतु दिन रात जब मर्जी हो तो यानी कि उसके लिए तैयार रहे।
सोलन में पुलिस विभाग की SIU टीम ने एक निजी बस में 1 किलो 900 ग्राम चरस बरामद की। रूटीन चेकिंग के दौरान टीम को यह चरस एक निजी बस की सीट पर बैग में से बरामद हुई। मिली जानकारी के मुताबिक बैग का मालिक फरार है। पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। सोलन में पुलिस विभाग की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक निजी बस में 1 किलो 900 ग्राम चरस बरामद की। मामले की जानकारी देते हुए हेड कांस्टेबल अंबीलाल ने बताया कि यातायात की रूटीन चेकिंग के दौरान सोलन के समीप नौणी में यह चरस एक निजी बस से बरामद की गई है। बस में बैग मालिक को ढूंढने का हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन बस में अधिक रश होने के कारण बैग मालिक का पता न चल सका। बस के अंदर सीट नंबर 20 और 21 के ऊपर एक बैग बरंग काला बरामद हुआ, जिसको चेक किया गया तो उसके अंदर एक माइक्रोन बैग व प्लास्टिक लिफाफे के अंदर चरस बरामद हुई, जो तोड़ने पर 1 किलो 900 ग्राम पाई गई। बस बैग मालिक का हर संभव प्रयास किए गए, ढूंढने के हर संभव प्रयास किए गए, परंतु बस में अधिक रश होने के कारण बैग मालिक का पता न चल सका, जिस पर अभियोग अधीन धारा 20 NDPS एक्ट दर्ज किया जा रहा है और मुकदमा की तफ्तीश जारी है और आरोपी को ढूंढने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते भी उनकी टीम द्वारा निजी बस में एक व्यक्ति के पास से 2 किलो 300 ग्राम चरस पकड़ी गई थी। पिछले हफ्ते हमने बस चेकिंग के दौरान 2 किलो 300 ग्राम चरस बरामद की थी। गौरतलब है कि नशे का यह कारोबार काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा कारोबारी या माफिया पकड़ा नहीं जा सका है। सवाल यह उठता है कि पुलिस कब इन नशे के कारोबारियों पर अंकुश लगाने में कामयाब हो पाएगी। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में वक्त चला है एक ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। कहते हैं कि हर बच्चे में एक नहीं अनेक प्रतिभाएं होती हैं। इन्हीं प्रतिभाओं को निखारने के लिए बना है इंडस वर्ल्ड स्कूल। योग्य शिक्षकगण और ठोस पाठ्यक्रम और आपकी मदद से मिलकर बनती है हमारी अनोखी शिक्षा प्रणाली। बच्चे की प्रारंभिक अवस्था में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना जरूरी होता है और हम ऐसा करते हैं आनंदाचरण में। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें खोज की भावना उत्पन्न होती है। हम इस गुण को और विकसित करते हैं अपने जिज्ञासा चरण में। साधना चरण में बच्चों की खूबियों और रुचि के अनुसार हम उनको सही करियर के लिए तैयार करते हैं। इंडस वर्ल्ड स्कूल के बच्चे आधुनिक शिक्षा तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही उनमें उच्च आदर्शों को भी संजोया जाता है ताकि आगे चलकर कामयाबी उनके कदम चूमे। अपने बच्चों को इंडस वर्ल्ड स्कूल में लाइए और देखिए उन्हें आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए। एक्वागार्ड वाटर फिल्टर 18 लीटर्स ₹1700 ओनली। प्रेस्टीज इंडक्शन कुकर प्लस प्रेशर कुकर प्लस 4 यूटेंसिल्स ₹3995 ऑनवर्ड्स। बजाज JMG ₹2300 ऑनवर्ड्स। Plastic buckets and dustbins flat 30% off. Corel dinner sets flat 30% off. Glen glass top 4 burner chulha ₹5500 onwards. American Tourister luggage flat 50% off. Prestige pressure cooker flat 20% off. All schemes are available only at Guru Kripa, Ramnagar, Mandi, Himachal Pradesh. Up to 30th of January 2013. We also accept debit and credit cards. ऊना में लंबे समय से स्ट्रीट लाइटें बंद होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के अधिकतर गली मोहल्लों की स्ट्रीट लाइटों के साथ एक्सप्रेस हाईवे पर लगी लाइटें भी विभाग की अनदेखी का शिकार हो रही हैं। लाखों की लागत से लगाई गई हाई मास्क लाइटें भी बंद पड़ी हुई हैं।
स्थानीय लोगों ने विभाग और प्रशासन से इस समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है। ऊना शहर को चकाचौंध करने वाली स्ट्रीट लाइटें पिछले लंबे समय से बंद पड़ी हैं, लेकिन आज दिन तक किसी ने भी इनकी ओर ध्यान नहीं दिया। विभागीय अनदेखी का शिकार हो रही स्ट्रीट लाइटें अपने हाल पर आंसू बहा रही हैं, लेकिन विभाग है कि इस ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। ऊना मुख्यालय पर लगी अधिकतर स्ट्रीट लाइटें मात्र एक पोल पर रखा खाली बक्सा ही साबित हो रही हैं। कुछ महीने पहले ऊना को रोशन करने के लिए मुख्य बस अड्डा तथा रोटरी चौक पर हाई मास्क लाइटें लगाई गई थी, जिनमें से केवल बस अड्डा चौक पर लगी हाई मास्क लाइटें ही पूरी तरह से काम कर रही हैं, जबकि रोटरी चौक पर लगी हाई मास्क लाइट में सिर्फ 2 बल्ब ही कार्य कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइटों का सही प्रबंध न होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल हमने बताया है जी, एक ट्यूबलाइट के लिए तो हमने पिछले 6 महीने से कंप्लेंट दर्ज करवाई हुई है और उसके बारे में कोई भी अभी तक कुछ नहीं किया गया। अब तो सारी ही बंद है। इवन अब तो मेन रोड पे आप देख लीजिए, वो भी सारी लाइट्स बंद है। और हालत ये है कि एक जिला में रहते हुए, हेडक्वार्टर पे रहते हुए, गांव से भी ज़्यादा बुरी हालत है यहाँ पे। ट्यूब जो लगभग 6 महीने से पहले से खराब है। मैं खुद जाकर वहाँ पर कंप्लेंट लिखाया था। वहाँ पर कंप्लेंट लिखाने के बाद में बोले कि ठीक करा देंगे जल्दी। आज तक नहीं हुई ठीक। शाम कुत्ते के कुछ बच्चे बाहर निकलते हैं, वो एकदम कोई गाड़ी स्कूटर वगैरह आ जाता है, वो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। तो क्या मांग करते हैं आप अधिकारी साहब? हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम ठीक होना चाहिए। जैसे शाम होते ही अंधेरा हो जाता है तो बच्चे जो हैं वो बाहर खेलते हैं, क्योंकि बच्चे तो शाम के टाइम ही निकलते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत बच्चों की आती है। यहाँ से जैसे साथ में जगह खाली है तो वहाँ से कीड़े मकोड़े तरह तरह के निकलते हैं। अभी थोड़ा टाइम पहले हमें स्नेक की दिक्कत आई कि स्नेक वहाँ से निकला कभी इधर कभी उधर, तो बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चों को तो दिक्कत आएगी। बच्चों को कुछ हो जाए तो फिर कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अंधेरे की वजह से हमें भी चलने में दिक्कत आती है। गली में बुजुर्ग भी हैं तो जैसे निकलना होता है तो उनके लिए भी मुश्किल होती है। हाँ जी, हमें तो घर से बाहर निकलना ही मुश्किल है। रात को खूब अंधेरा है, बाहर देख भी नहीं सकते हम, और चोरों का भी डर है रात को। तो क्या मांग करते प्रशासन से? प्रशासन से तो यही मांग करते हैं कि हमारी लाइटें ठीक करें। बहुत प्रॉब्लम आती है हमें। जैसे हम शाम को सैर करने जाते हैं तो वापस आते हैं, जैसे 7 बजे का टाइम होता है तो खड्डे वगैरह नहीं दिखाई देते, और जब मार्केट से वापस आते हैं तब भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो क्या मांग करेंगे प्रशासन से? तो ये स्ट्रीट लाइट्स जल्दी ठीक होनी चाहिए। वहीं नगर परिषद अधिकारी का कहना है कि विभाग रूटीन में स्ट्रीट लाइटों की जांच करता है तथा जो लाइटें बंद होती हैं उन्हें तुरंत ठीक कर दिया जाता है, लेकिन बाद में नगर परिषद अधिकारी ने अपनी गलती को मानते हुए जल्द ही इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। ये हमने स्ट्रीट लाइट का कंप्लेंट रजिस्टर खोला हुआ है और जो हमारे पास कंप्लेंटें आती हैं, जो हमारे पास यहाँ पर रजिस्टर्ड होती हैं, उनको प्रायोरिटी के हिसाब से, वार्ड वाइज के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। आप ठीक हो रहे हैं, आपने हमारे ध्यान में लाया है मामला, हम इसको ज़रूर ठीक करवाएंगे, क्योंकि वो अभी तक वो लाइट अभी वारंटी पीरियड में है। जो जिस सप्लायर ने उसको फिट किया है उसको आज बता दिया जाएगा और जल्दी से जल्दी उसको ठीक करवाएंगे। उपायुक्त ऊना का मानना है कि काफ़ी समय से ऊना शहर की स्ट्रीट लाइटें बंद हैं, जिस कारण लोगों को समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। डीसी ऊना ने कहा कि जल्द ही लोगों को इस समस्या से निजात दिलाई जाएगी। काफ़ी जगह पे स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी है और यह बात प्रशासन की नज़र में आई है। इससे सामान्य नागरिकों को, आम जनता को काफ़ी दुविधा का सामना करना पड़ता है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अतः इनको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाएगा और इनको चालू किया जाएगा। ऊना शहर के अधिकतर गली मोहल्लों तथा चंडीगढ़ धर्मशाला हाईवे पर लगी लाइटें बंद हैं, जिस कारण स्थानीय लोगों के साथ साथ आने जाने वाले अन्य लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। के न्यूज़ के लिए ऊना से राजन पुरी की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। Numero uno exclusive store offers you a grand sale offer up to 40% off on woolens. Limited period offers. In Orbit offers you a wide range of woolen articles. Sale up to 40% off on woolens brands: Levi's, Spiker, Puma, Nike, US Polo, Lee.
एरो, वैन हुसैन, पीटर इंग्लैंड, इंडियन टेरेन। रश नाउ लिमिटेड पीरियड ऑफर। Numero 1 एक्सक्लूसिव स्टोर एंड इन ऑर्बिट। शॉप नंबर 36, 37, 38 इंदिरा मार्केट मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। प्रदेश में हुई भारी बर्फबारी के पश्चात पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अभी तक कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सराज घाटी के जंजैली क्षेत्र में लोगों को पानी, बिजली और अन्य कई जरूरतों से महरूम रहना पड़ रहा है। वहीं बर्फबारी के कारण कई वन्य जीव निचले क्षेत्रों में आ धमके हैं, जो कि फसलों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हिमाचल में हुई भारी बर्फबारी के पश्चात जहां धीरे धीरे निचले क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य होता जा रहा है, वहीं दूर दराज के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र के लोग अभी तक कई मुसीबतों से जूझ रहे हैं। बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई है कि इसे पिघलने में काफी समय लग सकता है। परिणाम स्वरूप ऊंचे क्षेत्रों के लोग बिजली, पानी और जरूरत के कई सामानों से महरूम है। बिजली से चलने वाली आटा चक्कियां बंद पड़ी हैं, जिससे लोग अनाज की पिसाई नहीं कर पा रहे हैं। मजबूरन उन्हें कई किलोमीटर दूर परंपरागत पानी से चलने वाली चक्कियों की शरण में जाना पड़ रहा है, जो सराज घाटी में कहीं इक्का दुक्का ही नजर आती हैं। मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। ऊंचाई पर हुई भारी बर्फबारी के कारण कई वन्यजीव निचले क्षेत्रों में आ धमके हैं, जिसमें तेंदुए और बंदरों की तादाद काफी ज्यादा है। तेंदुए जहां किसानों की भेड़ बकरियों पर हाथ साफ कर रहे हैं, वहीं बंदरों की टोलियां किसानों की फसलों और सब्जियों को उजाड़ने में लगी है, जिससे लोग खासे परेशान हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो फसल है बर्बाद हो रही है। जो कुछ भी बीजो, मटर बीजो, गन्म बीजो, जौ बीजो, ऊपर से भाई पशु आ रहे हैं, बंदर आ रहे हैं, और जो छोड़े हुए पशु है वो हमारा सत्यानाश कर रहे हैं। हमारे को कुछ नहीं बच रहा है भाई। तो ऐसी प्रॉब्लम है। अब जो पालतू पशु है, हमारे को ये मुश्किल हो गई है। जो बाहर का घास है वो ख़त्म कर रहे हैं, जो बीजा हुआ है, खेत में बीजे हुए वो भी ख़त्म है। अब हमारे प्रॉब्लम तो बहुत है, अब क्या करें। इस बार बर्फ़ काफ़ी लेट गिरी, इसलिए हमारे जो इकट्ठा घास किया हुआ था वो ख़त्म होने जा रहा है। इसलिए अगर बार बार बर्फ़ गिरा तो हमारे पशु को बहुत मुश्किल होगी। घास कहाँ से लाएंगे, ना पतिया है हमारे पास, और बड़ी मुश्किल हो जाएगी। घास कहाँ से लाएंगे हम। गांव में गैस आपूर्ति न होने के कारण लोग दूर दराज जंगलों से भारी बर्फ के बीच चलकर ईंधन के लिए लकड़ी और चारा इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं लोग चाहे कितने भी परेशान क्यों न हो, लेकिन बच्चे बर्फ का भरपूर आनंद ले रहे हैं। बच्चे बर्फ में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। के न्यूज के लिए जंजैली से KR कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।